नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, शिक्षा भारती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चैप्टर 3 देखेंगे हिंदी में, जिसका शीर्षक है मत बांटो इंसान को। देशभक्ति गीत है, यह बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हमें दिया गया हुआ है कि संपूर्ण मानव जाति जो है वह एक विशाल मानव परिवार है। सभी मनुष्य समान है। प्रकृति ने सबको एक जैसा बनाया है। वह सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। परंतु यह बड़े दुख की बात है मित्रों कि लोगों ने आपस में भेदभाव की दीवारें खड़ी कर दी है। इन्हीं भेदभावों के कारण दुनिया में अनेक प्रकार के संघर्ष होते हैं। यह प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें सभी भेदभाव भूलकर मिलजुल कर रहने की सीख दी है। मित्रों, तो आज हम इसी काव्य पर चर्चा करेंगे थोड़ी। उसके बाद हम लोग इसके जो स्वाध्याय और अभ्यास है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, हर बार की तरह आप क्या करना है आपको पता है। नोट और पेन लेकर के बैठ जाइए और जल्दी से आप लोगों का जो भी कोई प्रश्न अधूरा है या नहीं आता है वह इस वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन दिया गया हुआ है। ठीक है मित्रों, और अभी तक मेरे प्रिय मित्रों ने इस शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। ठीक है, और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको जल्दी से नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो आ ही रहे हैं मित्रों, आपके पूरा सिलेबस का फुल सॉल्यूशन यहाँ पर इस शिक्षा भारती चैनल में आपको मिल जाएगा। गुजराती के बहुत सारे वीडियो हो गए हैं, हिंदी के भी हो रहे हैं और संस्कृत के भी चल रहे हैं। तो मित्रों, आपको शिक्षा भारती से जुड़े रहना है। आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन दिया गया हुआ है। ठीक है मित्रों, और आपको जो भी कोई डाउट्स है उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई हुई है। वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है मित्रों, तो चलिए शुरू करते हैं आगे। यह काव्य जो है विनय महाजन ने लिखी है मित्रों। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्य को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्य को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भुलाकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है। इसलिए मित्रों कहा गया है ना कि वसुधैव कुटुंबकम, यह पृथ्वी एक परिवार है ना। चलिए, इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो मित्रों हम लोग अभी थोड़ा विस्तार से देखेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाधर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। मित्रों, हम लोग हर एक चरण की जो पंक्ति है वो देखते जाएंगे और साथ में उसकी चर्चा भी करेंगे। मित्रों, यहाँ पर कहा गया हुआ है कि कवि दुनिया के लोगों से क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं यह पंक्तियों से। तो कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का भी बंटवारा कर लिया है। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। अब अरे भाई, कम से कम इंसान का तो बंटवारा मत करो। आगे कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है। क्यों ऐसा कहा गया है मित्रों? क्योंकि यह जो बात है हमारे भारत देश में परिवर्तन की एक लहर जब उठी है तो कवि के मन में यह बात आई है। क्या कहते हैं कि अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी, हर दीपक मजबूर है। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में समानता की
जो भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। क्यों? तो मित्रों, पहले गांव-गांव में बिजली नहीं थी। जो बड़े घराने के लोग, जो खूब श्रीमंत लोग जो रहते थे, खूब पैसे वाले जो लोग थे, उन्हीं के वहाँ सिर्फ बिजली होती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे देश में परिवर्तन आ रहा है, हो रहा है, तो बिजली भी सब जगह पर हो गई है, हर एक गांव में। और साथ साथ में हम जानते हैं कि सिलेंडर भी आ गए हैं। क्यों? क्योंकि पहले सब लोगों को लकड़ी के धुएं में खाना बनाना पड़ता था, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और एक नया परिवर्तन, नया युग जैसे शुरू हो रहा है ना मित्रों। तो देखिए, यहाँ पर जो कवि ने जो बताया है वो कुछ हद तक उनकी जो विचारशैली है वह देखी जाती है। कहते हैं कि बिजली की रोशनी अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के झोपड़ों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। मित्रों, अभी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, लेकिन मिला न सूरज का संदेशा, हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। आगे कहते हैं कवि कि अभी सूर्य का संदेश प्रत्येक घाटी और मैदानों को नहीं मिल पाया है। अर्थात मानव जो है उसकी विचारशीलता जो है वो समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। आगे कहते हैं मित्रों, अब भी हरी भरी धरती है, ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना, जलता रेगिस्तान है। और आगे इसी पंक्ति के साथ साथ हम लोग देखेंगे, आगे कहते हैं कि अभी प्यार का जल देना है, हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि? कहते हैं कि धरती अब भी पहले की तरह हरी भरी है, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही हम लोग देख रहे हैं, लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार भी जलते हुए जैसे रेगिस्तान की तरह दिख रहा है। हमें हर प्यासी चट्टान को, मतलब प्यार के लिए तरसते हृदयों को, प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। आगे कहते हैं कि साथ उठे सब तो पहरा हो, सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो, खिलती हुई बहार पर, रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। क्या कहते हैं यहाँ पर कवि अंत में? समानता के सूरज का प्रकाश तभी सबको मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जग जाए। जग जाए मतलब क्या? सब लोग सो रहे हैं? नहीं मित्रों, सब लोग अपना दिल खोल दे, माने अपना हृदय खोले, सबको अपना ले। हृदय खोलने का अर्थ क्या है? सबको अपना ले, एक समानता की भावना से अपना दरवाज़ा खोल ले सबके घरों के आंगन में, तभी समानता का प्रकाश या फिर समानता की भावना फैलेगी। हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएगी जैसे बाग में बहार आती है। विश्व में समानता का भाव फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। मित्रों, हम जानते हैं कि देखो, हर मनुष्य के शरीर में रक्त का जो रंग है वह एक ही है, लाल रंग, है ना मित्रों। तो हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी से भी नहीं रखना चाहिए। हमें समानता की भावना रखनी है, हमें एकत्व की भावना रखनी है, एकता की भावना रखनी है, सहानुभूति की भावना रखनी है। यही तो प्रकृति का भी नियम है। चलिए मित्रों, अभी हम लोग देखेंगे इसके शब्दार्थ। राह माने रास्ता या फिर मार्ग भी बोल सकते हैं।
उजियाला माने उजाला, रोशनी। बंदी माने कैदी, गुलाम। वितान माने विस्तार, अवकाश। चट्टान माने शिलाखंड या फिर बड़ा पत्थर कह सकते हैं। पहरा माने सुरक्षा, रखवाली। रौंदना माने कुचलना। मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, गंतव्य स्थान। मजबूर माने विवश या फिर असहाय भी कह सकते हैं। रेगिस्तान मरुस्थल कहते हैं इसको। बांटना माने विभाजित करना या फिर बंटवारा भी करना, इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। घाटी माने दो पहाड़ों के बीच का समतल स्थान। बहार माने सुखद वातावरण या फिर शोभा या वसंत भी कह सकते हैं मित्रों। चलिए अभी हम लोग देखेंगे अभ्यास। क्या दिया गया हुआ है यहाँ पर, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दीजिए मित्रों जल्दी से फटाफट। इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, तो क्या है मित्रों, चलिए देखते हैं। इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्य को समान दृष्टि से न देखना। आज ऊंच नीच, जाति पाति, गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। चलिए मित्रों अभी हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है, तो हम लोगों ने जो काव्य पंक्ति में देखा किस तरह बांटा है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, इस तरह, है ना। चलिए देखते हैं अभी विस्तार से। कुछ लोगों के भगवान मंदिर में तो कुछ लोगों के भगवान मस्जिद में रहते हैं। कुछ लोगों ने अपने भगवान के लिए गिरजाघर बनाए हैं। एक ही भगवान को लोगों ने अलग अलग ढंग से देखा है। वे उनकी अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं। इस तरह लोगों ने भगवान को बांट लिया है। तीसरा प्रश्न है मित्रों आगे, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है। चट्टानों की प्यास माने क्या है मित्रों, हम जानते हैं जिसका हृदय प्यार के लिए तड़पता है या तरसता है, जिनको कोई सहारा नहीं है। एक गान है ना मित्रों की, हम बेसहारा है तो किसी का सहारा बने, है ना। आप सुनिएगा यह गान, ठीक है। चलिए अभी आंसर, चट्टानों की प्यास कैसे बुझाई जा सकती है, तो मित्रों चट्टान का अर्थ है कि वे लोगों जो भेदभाव के जुल्म सहते सहते पत्थर जैसे कठोर हो गए हैं, हमें उन लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना है, उन्हें भी अपनत्व प्रदान करना है। इस प्रकार प्यार का शीतल जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है। चलिए मित्रों अभी हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न। इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए तथा समूह गान कीजिए। तो मित्रों ये काव्य जो है आपको गानी है ना, आरोह अवरोह के साथ, मतलब इसका राग समेत हमें आपको गाना है, राग से सुर दे करके, और समूह गान भी कर सकते हैं या अकेले अकेले भी गा सकते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए। तो चलिए मित्रों सबसे पहले आपको याद रखना है और बहुत ही ध्यान में रखना है, खास करके परीक्षा में। तो क्या है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति जो है वह मत बांटो इंसान को काव्य में से ली गई हुई है, जिसके कवि श्री है विनय महाजन, और यह एक देशभक्ति गीत कह सकते हैं। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है यह पंक्ति में हमें क्या बताया गया है। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की अभी तो शुरुआत हुई है, समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी देर है, उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी केवल महलों माने कि धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के घरों में अब भी दीपक ही जल रहे हैं। चलिए मित्रों अभी हम लोग आगे देखते हैं स्वाध्याय में। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है, यह है हमारा पहला प्रश्न। तो उत्तर इस तरह से आएगा मित्रों, कविता के अनुसार अब तक मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि के रूप में भगवान का बंटवारा हो चुका है।
इसी तरह भिन्न भिन्न देशों के रूप में धरती और सागर भी बांट लिए गए हैं। आगे है मित्रों दूसरा प्रश्न, किसकी मुस्कान को कोई रोंद नहीं पाएगा। तो देखिए, सर्वत्र समानता का भाव फैलने पर लोगों में परस्पर अपनत्व की खुशी होगी, तब कोई किसी पर जुल्म कर उसकी मुस्कान को रोध नहीं पाएगा, अर्थात नष्ट नहीं कर पाएगा या फिर नहीं कर सकेगा। तीसरा प्रश्न है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है। तो उसका उत्तर इस तरह से आएगा मित्रों, वर्षा के लगातार अभाव और भूकंप के तेज झटके धरती की हरियाली नष्ट कर सकते हैं। प्रकृति के ये रौद्र रूप हरी भरी धरती को रेगिस्तान में बदल सकते हैं। चौथा प्रश्न है मित्रों आगे, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है। देखिए मित्रों, उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है उसे अपने अधिकार में रखना। इसीलिए बिजली की रोशनी अभी धनवानों के घरों में है दिखाई देती है, गरीबों की झोपड़ी में नहीं। आगे का प्रश्न है पांचवा मित्रों, यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो यह कविता विश्व के लोगों को सभी तरह के भेदभाव भूलकर मेल मिलाप से रहने की सीख देती है। इस प्रकार यह हमें विश्व बंधुत्व का संदेश देती है। दूसरा प्रश्न है मित्रों आगे, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। चलो मित्रों, आपके स्क्रीन पर तो सभी शब्द दिए गए हुए हैं, हमें उसका सही उत्तर लिखना है। ठीक है, आपके पास पुस्तक तो है ही, अगर नहीं है तो आप PDF नेट से डाउनलोड कर सकते हो और उसमें से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखिए, उत्तर इस प्रकार आएगा मित्रों, सबसे पहले हमें स्वर वाले जितने भी शब्द हैं वह पहले देखना है, वह पहले हमें ढूंढ लेना है और उसमें से अ आ ई जिस तरह से आता है उस हिसाब से हमें शब्दकोश के क्रम में लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहला शब्द आएगा आंगन, उसके बाद है इंसान, फिर है उदास, फिर है ऊपर, फिर गिरजाघर, फिर घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और अंत में आएगा मित्रों सागर। ठीक है मित्रों, चलिए अभी आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न 3। आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है। एकल परिवार के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए। मित्रों, यहाँ पर एकल परिवार का अर्थ है कि दंपति माने पति पत्नी और उनके बच्चे, बस ये छोटा एक परिवार, एकल परिवार जिसको बोलते हैं, उनके साथ में और कोई नहीं। ठीक है, देखिए क्यों इस तरह से हो रहा है, सब लोग अलग क्यों हो रहे हैं। पहले संयुक्त कुटुंब था, सब लोग एक साथ में रहते थे, वहाँ चाचा चाची, फिर दादा है, दादी है और बहुत सारे लोग, ठीक है, उनके भी बेटे हैं और इस तरह बहुत हरा भरा परिवार, उसको संयुक्त कुटुंब बोलते हैं। लेकिन अभी वही कुटुंब जो है वो अलग हो रहा है, सब लोग अलग अलग रह रहे, इसलिए यहाँ पर कहा गया है एकल परिवार। ठीक है मित्रों, चलिए तो अब देखते हैं, शिक्षक इसकी चर्चा कर रहे हैं क्लास में और जो शिष्य बैठे हैं उनसे इसकी बातचीत हो रही है। तो शिक्षक कह रहे हैं कि आज संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों की हवा चल रही है। सुभाष और उसके साथ में और भी जो उसके बंधु हैं उनके साथ शिक्षक की बातचीत चल रही है। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो सुभाष कहता है कि देखिए गुरुजी, समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं वे अच्छे ही होते हैं। आज संयुक्त परिवार बूढ़े व्यक्ति की तरह ही बूढ़े और अनुपयोगी हो गए हैं। तो यहाँ पर प्रशांत अचानक बोल उठता है कि गुरुजी, संयुक्त परिवार बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, उनका महत्व न समझने वाले ही उनकी बुराई करते हैं। वहाँ पर आनंद अचानक बोलता है कि गुरुजी, हमारा परिवार एकल परिवार है, पिताजी, माँ, दीदी और मैं, बस ये 4 जन ही हमारे परिवार के सदस्य हैं। घर में बड़ी शांति रहती है,
जब हम संयुक्त परिवार में थे तब रोज़ आपस में झगड़े होते थे। पुरुष खर्च के बारे में और महिलाएं काम के बारे में झगड़ती थी। हम शांति से पढ़ भी नहीं सकते थे। इसलिए मैं तो एकल परिवार ही पसंद करता हूँ। वहाँ पर राजेश जो है बोलता है कि गुरुजी, हमारे पड़ोस में संयुक्त परिवार है। कोई बीमार होकर अस्पताल जाता है तो बारी बारी से घर के सदस्य उसकी देखभाल करते हैं। क्या एकल परिवार में यह संभव है? अभी जो है शिक्षक कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बात ठीक है। संयुक्त परिवार में सहयोग की जो सुविधा होती है वह एकल परिवार में संभव नहीं है, परंतु परिवार की शांति और आर्थिक दृष्टि से समय की मांग एकल परिवार है। चलिए मित्रों, अभी हम लोग आगे देखते हैं। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। तो देखिए मित्रों, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर इस काव्य को पूर्ण किया है। आप लोग अपने हिसाब से काव्य को पूर्ण कर सकते हैं। रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता। आगे है, मुझे देख सबके दिल बहलते, बच्चे मुझे पाने को मचलते, सब कहते हैं मुझको मामा, हर बालक है मेरा भांजा, यूँ तो मैं तारों का राजा। ठीक है मित्रों। तो मित्रों, यहाँ पर जो आपकी तीसरी काव्य जो है मत बांटो इंसान को, इसका फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर दिया गया हुआ है। मित्रों, और भी वीडियो आपके लिए आ ही रहे हैं, और आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि प्लेलिस्ट में स्टैंडर्ड 8 के गुजराती, हिंदी और संस्कृत के वीडियो जो है वो सब आपको दिखाई देगा। आपको अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरे बहुत सारे मित्र जो है मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैडम ये जो चैप्टर है इसका वीडियो हमें नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, आप जब तक शिक्षा भारती चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको सब वीडियो तुरंत नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको शिक्षा भारती चैनल जो है वह सब्सक्राइब इसलिए करनी होती है ताकि आप उस प्लेलिस्ट को आप जल्दी से देख सको और आपको सब वीडियो बहुत आसानी से मिल सके। ठीक है मित्रों, तो शिक्षा भारती चैनल से आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी साथ में जोड़ दें। ठीक है मित्रों। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।